क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हिंदी मीनिंग सहित समझते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंग ऑफ फूल्स डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अन्य राजाओं के भांति राजा और उसके मंत्री जो किंगडम ऑफ फूल्स के मंत्री थे वो चीजों को नहीं चलाना चाहते थे। तो व्हाट डिड दे डिसाइड, तो आंसर लिखेंगे शॉर्ट। द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड द नाइट इनटू डे। उन्होंने दिन को रात और दिन को रात को दिन में बदलने का निर्णय लिया। व्हाट वुड हैपन इफ एनीवन ट्राई टू डिसओबे द ऑर्डर, तो इफ एनीवन ट्राई टू डिसओबे द ऑर्डर ही वुड बी पनिश्ड विद डेथ, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा और किसी ने आज्ञा नहीं मानी। The Guru and his disciples saw when they arrived the city in the broad daylight. So the Guru and disciples saw when they arrived in the city in broad daylight that there was no one about. कि वहां पर कोई भी व्यक्ति दिख नहीं रहा था। Everyone was asleep. हर व्यक्ति सोया हुआ था। Not a mouse stirring. यहाँ तक कि एक माउस, एक चूहा भी वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। What did they Everything in the kingdom of fools cost. तो in the kingdom of fool anything cost a single dudu. तो हर चीज जो मूर्खों के देश में हर चीज एक पैसे की, एक मुद्रा की ही मिल जाती थी। whether they bought a measure of rice, चाहे वो शेर भर राइस ले लें, चावल ले लें या फिर बनाना का पूरा गुच्छा। After cooking and eating, what did the Guru realize? तो आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने महसूस किया दैट इट वाज द किंगडम ऑफ फूल्स, कि यह मूर्खों का देश है। एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, कि वहां पर रुकना उनके लिए हितकर नहीं होगा। अ डिसाइपल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड, तो लेकिन उनका शिष्य था, क्वेश्चन है कि वो रुकना चाहता था वहां पर सस्ती चीजों के लिए। व्हाट डिड द गुरु सेड टू हिम, तो गुरु ने उससे क्या कहा? तो द गुरु सेड, गुरु ने कहा दैट दे वर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड ही कुड नॉट टेल, और वह कह भी नहीं सकता व्हाट वुड दे डू टू हिम नेक्स्ट, कि वो इसके बाद उसके साथ में क्या करेंगे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिसाइपल्स स्टेइंग ऑन, जो उनके गुरुजी के शिष्य के वहां उस किंगडम ऑफ फूल्स में रुकने का क्या परिणाम हुआ। The result of the disciples staying on was that he grew fat, वह मोटा हो गया, like a street side sacred bull, जैसे कि कोई गली में घूमने वाला आवारा और पवित्र बुल सांड होता है। After eating his fill, अपना पेट भर खाते हुए everyday प्रतिदिन बनाना एंड घी, तो केला और घी खाता था, तो वो आराम बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। What happened to the thief at the merchant's house? तो एट द मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट के घर पर, द ओल्ड वॉल collapsed, जो पुरानी दीवार थी वो एकदम गिर गई। ऑन द थीव्स हेड, उस चोर के सिर पर, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी स्थान पर उसने मार दिया। हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप द पनिशमेंट, मर्चेंट था उस पनिशमेंट से कैसे एस्केप, बचा। तो द मर्चेंट एस्केप द पनिशमेंट सेइंग दैट, तो मर्चेंट ने ये कहा दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैड बिल्ट द वॉल, ये उस व्यक्ति की गलती है जिसने कि इस दीवार को बनाया था। Why did the king hold the goldsmith responsible for the thief's murder? राजा ने जो चोर की मृत्यु के लिए या मर्डर की हत्या के लिए किसको, जो गोल्डस्मिथ को ठहराया, दोषी क्यों ठहराया? The king held goldsmith responsible for the thief's murder, राजा ने उस चोर के हत्या के लिए गोल्डस्मिथ सुनार को दोषी ठहराया। क्योंकि he made the dancing girl walk up and down to his house a dozen times, क्योंकि उसने a dozen times दर्जनों बार, तो उसने अपने उस डांसिंग नृत्य करने वाली लड़की को गली में इधर उधर वो दौड़ाता था। The bricklayer got affected, और जो ईंटों से दीवार को जोड़ रहा था, मैसन या फिर मिस्त्री, राजमिस्त्री, वो इससे प्रभावित हुआ विद इट, एंड ही मेड अ बैड वॉल, और उसने गलत दीवार बनाई, एंड इट मर्डर्ड द थीफ, और इससे उस चोर की मृत्यु हो गई। What did the goldsmith say about the rich merchants in particular and rich men in general?
तो द गोल्ड स्मिथ सेड, सुनार ने कहा that he could not finish the rich merchant's jewelry, कि वह रिच मर्चेंट की ज्वेलरी को पूरा नहीं कर सका, as there was a wedding in their house, क्योंकि उनके घर में एक वेडिंग थी, शादी थी. So he caused the girl walk up and down, इसलिए इसकी वजह से उस लड़की को इधर उधर वो घुमाता रहा. फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, द रिच मर्चेंट्स फादर was the father was a true murderer, yet the merchant was awarded death punishment. Why? जो रिच मर्चेंट के जो पिताजी दोषी थे, लेकिन उसके जो बेटे को दंड क्यों दिया गया, मृत्युदंड क्यों दिया गया, क्यों? तो आंसर लिखेंगे, द रिच मर्चेंट्स फादर वाज अ ट्रू मर्डरर, येट द मर्चेंट वाज अवॉर्डेड पनिशमेंट बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड, क्योंकि उसने इनहेरिट किया था, पाया था उत्तराधिकार में, एवरीथिंग, हर चीज, फ्रॉम हिज क्रिमिनल फादर, अपने दोषी पिता से, अपराधी पिता से, हिज रिचेस एज वेल एज सिंस, उसके जो संपत्ति के साथ साथ उसके अपराधों को भी उत्तराधिकार में उसने पाया था. Who was finally brought for execution? एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए अंतिम रूप से किसको लाया गया? Who did he pray to in his heart? यहाँ पर है in his heart. हार्ट में उसने किसको प्रे किया? तो डिसाइपल वाज फाइनली ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, उनके जो गुरु जी के शिष्य को फांसी के लाया गया. ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, यहाँ पर हिज हार्ट यहाँ पर यही है कि उसने उसके गुरु को यहाँ पर लाया गया. Why according to Guru did he want to execute first? गुरु क्यों चाहते थे सबसे पहले फांसी प्राप्त करना? तो अकॉर्डिंग टू गुरु he wanted to be executed first to get rebirth as the king of the country, क्योंकि वह उस राज्य के राजा के रूप में पुनः जन्म लेना चाहते थे. तो who were finally killed? Finally the king and his ministers were executed. अंतिम रूप में उस मूर्खों को देश के राजा और मंत्री दोनों ही फांसी पर स्वयं ही चढ़ गए. ये इस पाठ के ट्रू और फॉल्स हैं. इट वॉज नॉट द मिनिस्टर बट द किंग हु वॉज एन इडियट. तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि दोनों ही मूर्ख थे. और सभी ट्रू और फॉल्स आप नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन है, यहाँ पे मिडनाइट है, ये फॉल्स क्यों है? तो मैंने दिखाया है ब्रॉड डे लाइट था यहाँ पर, और जो यहाँ पर ये फॉल्स है तो ये थीव्स फादर, तो थीव्स फादर ने रन किया था, ब्रदर रन किया था, और ग्रैंडफादर नहीं थे, यहाँ पे ओनली फादर थे. ये फॉल्स में जो फॉल्स हैं, जो मैंने इसके कारण भी दिखाए हैं. नेबर की शॉप में वो हाइड नहीं किया था, उसने हाइडिंग की थी अपनी ही शॉप में, हिज शॉप, नेबर की जगह पे हिज हो जाएगा. इसी प्रकार से जो ये है फैट, तो फैट नहीं, यहाँ पे क्या था? थिन. फैट की जगह थिन होगा तो ट्रू हो जाएगा, वरना ये फॉल्स है बाकी. और ये लास्ट में डिलाइटेड, डिलाइटेड नहीं, उन्होंने मॉर्न किया था, बिलाप किया था. और अल्टरनेटिव कुछ जो आप देखते हैं, ये सारे टिक लगे हुए हैं, आप अपनी कॉपीज में नोट कर लें. और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.